Now, please welcome today's chief guest, Soviet team captain, Mrs. Anju Jaiswal. Please come on. Welcome. थैंक यू सर, थैंक यू ऑल सपोर्टिंग अपलाइन इस मान सम्मान के लिए, इस गोल्डन चांस के लिए। सबसे पहले आज सभी लोगों को, सबको जन्माष्टमी का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने जो आज हमें सम्मान दिया सर मैम, आप बहुत बहुत बधाई। मैं फिर से वही लाइनें आपके सम्मान में बोल चाहूंगी कि सती अनुसुईया जैसी बेटी होती नहीं तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। सती अनुसुईया जैसी बेटी होती नहीं तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। रानी जैसी बेटी होती नहीं, यह सीधा दुलारी नंदन को नचाता कौन। अरे सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता आरती मैम, मोनिका मैम, संजू मैम जैसी बेटियां न होती तो इस हम सबको जीने की राह दिखाता कौन। धन्यवाद आप सभी को, सबका बहुत बहुत वेलकम इस वंडरफुल प्रोग्राम में। डिस्ट्रप्टियन का, न्यू गेस्ट का, लीडर का, चैंपियंस का, अपने गुरु का बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ। आप सबको बहुत आभार हमारा। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, जिनकी मर्जी बिना पत्ता तक नहीं था, कहीं कहीं उनकी मर्जी है जो हम सांसें ले पा रहे हैं। जीवन तो जी रहे थे लेकिन कहते हैं ना कि रास्ते चल रहे लेकिन मंजिल का ज्ञान नहीं, दिशा का ज्ञान। उन्होंने हमें लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सभी को मैं दिल से महसूस करिए, मेरे आभार व्यक्त कर रही हूँ आप सभी का। थैंक्स केपी सर, आरती मैम, संतोष कुमार मौर्य सर, जायसवाल क्रिएशन, जो पल पल सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। तो कहीं न कहीं इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा सहयोग है जो मैं अपने आप को प्रूव कर पा रही हूँ। लाइफ पार्टनर का थैंक्स करना कैसे भूलूंगी, क्योंकि अगर आज बहुत कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन शादी के बाद उनके सारे सपने दब जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसा लाइफ पार्टनर मिला, तो मेरे सारे सपने ससुराल में ही पूरे हुए। मैं इंटर करके ही अपने मायके से आई थी और कहीं ना कहीं मेरी पढ़ने की इच्छा थी, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, मुझे लोग अपने नाम से जाने। मैंने संकोच बस कुछ दिन तक ये बात किसी से शेयर नहीं किया, लेकिन जैसे मुझे मौका मिला मैंने ये बात शेयर किया, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका नहीं, मुझे बीए कराया, एमए कराया, मैंने बीएड किया, मतलब सब कुछ मैं करती गई। मैं ससुराल से ही मेरे सारे सपने पूरे हुए। मैं स्कूल भी ज्वाइन की और जब आगे निकली तो जब आप घर में रहेंगे तो आपका जो दुनिया वो सीमित हो जाता है। जैसे आप बाहर निकलते हैं तो आप अपनी ही प्रतिभा को जो आपके अंदर छुपी है, कहीं अलग से नहीं आती, आपके अंदर ही छुपी हुई होती है, वो आप जाग जाती है। और मैंने स्कूल ज्वाइन किया, पहले दिन से ही बच्चे मुझे बहुत पसंद करने लगे। मैं हिंदी की टीचर, इंटर तक मेरा हिंदी का कोर्स था, हिंदी पढ़ाती थी। फिर मैं तब टीचर के पद पे थी, प्रिंसिपल तो मुझे आज 3 साल पहले ही नियुक्त किया गया, इससे पहले मैं टीचर थी। तो शायद मेरी क्वालिटी, मेरे गुण को देख के मुझे यह पद मिला। जितने भी लोग इस शॉप में ज्वाइन हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सब लोग शॉप क्या आज हमारे जैसे स्त्री सोदरा का बड़ा ही गर्व होता है। अगर आपके बच्चों का कार्य कोई और करे बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो जो शॉप है आज हमें हमारे बच्चों को श्रेया जी अगर आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं जीवशॉफ्ट का ही देना। इस बच्चों के अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन जीवशॉफ्ट में आने के बाद, मेहनत करने के बाद उनके अंदर वो क्वालिटी, जैसे उनको बताया गया वो मेहनत करते गए और वो आज उनके अंदर वो क्वालिटी है कि अपने आप को आप सबके सामने प्रेजेंट कर। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आज हमारे सारे बच्चे एक सही दिशा में चल रहे हैं। जिन बच्चों को लोग लाखों रुपए लगाकर भी लाइन नहीं पकड़ा पा रहे हैं, आज हमारे बच्चे 11,000 रुपए में उस लाइन पे आ रहे हैं और बस सबका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं क्या है ड्यूशॉप। ड्यूशॉप हर वो पर्सन है जिसके माध्यम से आप ड्यूशॉप में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप हेड ऑफिस दिल्ली जाके नहीं देख पाएंगे क्या है। आपका वो व्यक्ति जिसके माध्यम से आपको प्रोग्राम जानने का मौका मिला है, अगर आप उसके अंदर वो चेंजिंग देख रहे हैं, चाहे वो बात करने का तरीका, चाहे कपड़े पहनने का तरीका, चाहे उसका विश्वास हो, यही उसका ड्यूशॉफ्ट है। ड्यूशॉफ्ट आरती मैम, केपी सर, संतोष सर, बीना सर, प्रिंस जी, राकेश भदौरिया जी, आदित्य जी, संकेत जी, श्रद्धा जी, मैं, ये ड्यूशॉफ्ट है। इनकी क्वालिटी, इनका विश्वास ड्यूशॉफ्ट है। अगर आज इतने विश्वास से बोल पा रहे हैं तो ये इनका विश्वास है और विश्वास आपको करना पड़ेगा। दोस्तों विश्वास तो आपको करना ही, विश्वास से दोस्तों कोई गोली नहीं आती कि आपको खिला दिया जाए और आपको विश्वास हो जाए। विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। विश्वास करके जिस बेटी को हम 20, 22, 25 साल तक
अपने जिगर से लगा के पालते हैं, एक विश्वास के नाते हम दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं। फिर हम क्यों नहीं वहां सोचते कि जिस बिटिया को हम इतने प्यार से, इतने दुलार से पाले, विश्वास ही तो है। हम उस लड़के को नहीं जानते, उस परिवार को नहीं जानते, किसी के माध्यम से वो रिश्ता हमको मिलता है और हम वहां उनको पैसा भी देते हैं और बेटी को भी समर्पित कर देते हैं एक विश्वास के नाते। ये विश्वास होता है कि नहीं, आगे जाके हमारी लड़की बहुत सुख करेगी, उसे सारी खुशियां मिलेगी जो हम नहीं दे पाए हैं। तो दोस्तों ये विश्वास है, विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर विश्वास ना हो तो हम एक दूसरे से कुछ कोई रिलेशन नहीं निभा पाएंगे। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने, उसे नहीं पता होता कि उसका पापा कौन है, उसका दादा कौन है, उसे विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हारे पापा है और वो उसको पापा बोलने लगता है। दोस्तों तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या आज की यही है कि लोग अच्छा तो लगता है, करना तो चाहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। और कुछ लोग जो होते हैं वो उनके विश्वास को बढ़ाने बजाय डगमगा देते हैं। तो दोस्तों विश्वास तो खुद पे करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। खुद पे विश्वास अगर हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो विश्वास करने की जरूरत क्यों आना चाहिए आपको इस सिस्टम में, क्यों ज्वाइन करना चाहिए सिस्टम, क्यों हम 11,000 रुपए लगा दें, क्यों हम दे दें संस्था को 9,500 रुपए, क्यों दे दें 1,500 रुपए के किसी के अकाउंट में। जब हमारा दोस्तों क्यों क्लियर होगा तब हम पूछेंगे कैसे। पहले तो क्यों क्लियर करना है, क्यों करेंगे हम। आज जो मौसम चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। लॉकडाउन भले खुल गया है, लेकिन आज हर पब्लिक की जेबें ढीली हो चुकी हैं। आज बच्चे लाखों लाख रुपए लगा के वो एजुकेशन डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पा रही है। अभी तो हम बहुत दूर दूर की सुनते थे, बहुत दूर की देखते थे। हम अनुराग सर को नहीं पहचानते थे, हम ऋषि सर को नहीं पहचानते थे। हमारे लिए संतोष मौर्य सर अनजान है, कुछ लोग आज भी अनजान होंगे, केपी सर अनजान है, आरती मैम अनजान है, लेकिन वह व्यक्ति तो आप जानते हैं जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम में को देख रही हैं, उसको तो आप पहचान रहे हैं। तो आज इतना समय है, आज उन बच्चों को देख रहे हैं, हमारे बच्चों को देखिए। आज जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो पा रहे हैं या इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनके अंदर की क्वालिटी देखिए वो चेंज हो रहा है। आज ये लॉकडाउन, ये कोरोना एक सबक सिखाने के लिए आया है दोस्तों। अगर आप इस समय में भी नहीं चेते तो शायद कहते हैं ना, ईश्वर की जो लाठी होती है आवाज होती है, उसमें आवाज नहीं होती, वो डायरेक्टली नहीं मारेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। आज कोरोना भी हमको समझाने के लिए आया है। कोरोना काल में आज जो 22 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल तक दिन रात मेहनत किए, कमाए, लेकिन 2 महीने अपने परिवार का गुजारा चलाने में मुश्किल हो गया। 2 महीने में सबको लाल पीला दिखने लगा। तो क्या आज लाखों करोड़ों के जो बिजनेस है वो बंद पड़े हुए हैं, लोग रो रहे हैं, माल सड़ रहा है, खुल नहीं रहे, कितनी नौकरियां जा चुकी हैं, कितने जाने की कगार पे है, फिर भी हम पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आगे आज दुनिया, मोबाइल सबके हाथ में है, फिर भी इतने अनजान लोग क्यों, हमको समझ नहीं आता। आज उस मोबाइल का कर क्या, अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो समझिए पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आप उसको देखिए, उसको समझिए। लेकिन नहीं, आज सारी लॉकडाउन, कोरोना सब ज्ञान ये हो जाता, लॉकडाउन हो गया नहीं तो हो जाता। कोरोना ने सबको परेशान कर दिया है, लेकिन दूसरा सिस्टम ऐसा है कि लॉक तो हुआ लेकिन डाउन नहीं हुआ है, अप ही हुआ है। किसी भी चैंपियंस का जिसने वर्क किया उसका पेमेंट नहीं रुका है। जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा, हम लोग को खुद टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने अंदर ग्रोथ करें, सीखें। आज हमारे बच्चों के अंदर जो क्वालिटी आई वो लॉकडाउन के पीरियड में ही आई दोस्तों। सौम्या आदि तो श्रेया तो शायद बोल भी रहे थे, लेकिन सौम्या उतना बोल नहीं पा रही थी। हमें नहीं लगता था कि सौम्या भी दूसरा में बोल पाएंगी, लेकिन इस थैंक्स कोरोना काल का, थैंक्स इस लॉकडाउन का, ने टाइम दिया और सौम्या रूप किया। नहीं, मेरे अंदर भी क्वालिटी है, समय चाहिए। तो समय, इसी समय को कुछ लोग वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल में यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, टिकटॉक में बैन लग गया तो शेयर चैट आ गया, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करके डाल रहे हैं। हम लोग भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जितने भी लोग कनेक्ट हैं, इस शायद 60 अबव लोग कनेक्ट हैं, सब में से मैं यही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास और कोई ऐसा रास्ता है जो आपके बच्चों के अंदर क्वालिटी ला दे, जो इतने सारे एजुकेशन एक छत के नीचे प्रदान करे, इतने कम पैसे में इतना करोड़ों का अगर एजुकेशन आपको हजारों में मिल रहा है दोस्तों, ये और हजारों लगाकर आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस करने का चांस मिल रहा है। तो आपके ऊपर, आप करना चाहते नहीं करना चाहते। करने वाले 6 लाख रुपए में महीने कमा रहे, नहीं करने वाले एक पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए
कि अगर आपके पास रास्ता है तो आपको सब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई स्कूल कोई कॉलेज अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो दोस्तों एक भी पल देरी करने की जरूरत नहीं है, आपका मोस्ट वेलकम है, हम लोग तैयार हैं करने के लिए। अगला सवाल जो फील्ड में आता है, जो नए नए ज्वाइन हुए हैं, अगर वो किसी को और को बताने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं अरे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, नहीं मुझे इसमें मत फंसाओ। तो दोस्तों मेरा फिर एक सवाल उठता है यहाँ पे, कौन सा काम बिना जुड़े हुआ, बता दीजिए। एक एक ईंट नहीं जुड़ेगी घर नहीं बनेगा, एक एक लोग नहीं जुड़ेंगे परिवार नहीं बनेगा, एक एक घर नहीं जुड़ेंगे तो समाज नहीं बनेगा, समाज नहीं जुड़ेगा तो दुनिया, मतलब बिना जुड़े कोई भी काम हो रहा है। एक छोटा सा काम अगर हम फंक्शन फान देते हैं तो 150 लोग तो नाच ही जुड़ जाते हैं, हमको छाटना पड़ता है, किसको बुलाए किसको छाटे, इतने लोग बिना जुड़े क्यों अकेले नहीं कर लेते हम, उसमें भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। वहां तो कोई नहीं पूछता भैया क्यों बुला रहे हो अपने घर, अकेले कर लो। शादी विवाह ऐसा कोई भी काम बिना जुड़े, तो दोस्तों जुड़ने से मत करिए, आज जुड़कर जो काम जुड़कर जो परिवार जुड़कर चल रहे हैं उन परिवार का प्रगति देखिए, जो अकेले चल रहे हैं उनका प्रगति देखिए दोस्तों। तो जुड़ना तोड़ने से बहुत अच्छा है कि जुड़ जाए सिस्टम से, जुड़ जाए एक अच्छे लोगों से, अच्छी बातों से। अपने आप को जोड़िए, अपने आप को आप अगर जोड़ेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। दोस्तों आज का समय, आज का दौर, इस लॉकडाउन पीरियड का हम आपको आंखी देखा घटना बता रहे हैं कि अब पहले छिनैती तो मेन रोड पे होती थी, शहर बाजार में होती सुनसान, अब आपके घर से छिनैती हो रही है। लोग घर के बाहर सो रहे हैं, काटने वाले चेन काट के लेके चले जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगल बगल की बात बता रहे हैं दोस्तों, छीन के, क्योंकि भूखमरी फैली हुई है चारों तरफ। और ये लोग ये काम आपको बता दे करते कौन लोग, जो बहुत बड़े बड़े पढ़े हैं लिखे लोग हैं और जो बड़े बड़े डिग्री वाले हैं, ये काम यही करते हैं दोस्तों। अनपढ़ गंवार ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अनपढ़ गंवार तो कहीं कुछ भी काम कर लेगा, वो ईटा धो लेगा, वो जूता पॉलिश कर लेगा, वो मजदूरी कर लेगा, लेकिन डिग्री वाले को तो शर्म लगेगी दोस्तों, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। तो दिन में तो अच्छा का मुखौटा घूमेंगे और पेट भरने के लिए साइड से ये काम करते हैं। वो एटीएम हैंग करते हैं, वो अकाउंट हैंग करते हैं। बट अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी कि राजस्थान के 2 इंजीनियर थे और वो ये क्या काम करते थे, वो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे ऑर्डर करते थे बड़े बड़े सामानों को, उस सामान को लाते थे और वो सामान निकाल कर उसमें ईंट पत्थर भर के फिर उसको रिटर्न कर देते थे। वो पकड़े गए और जेल में है इस समय। तो दोस्तों इस समय ये दौर चल रहा है, हम तो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपके बच्चों की सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो वैसे भी टीचर से प्रोफेसर से टीचर है, तो एक टीचर चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सही दिशा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए, क्योंकि उसके जो टीचर गुरु की महिमा है कोई बखान नहीं सकता। आज अपने फायदे के लिए लोग क्या क्या कर जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए लोग दूसरों को धक्का दे रहे हैं, दूसरों के अगर कहीं नौकरी जॉब लगने वाली है, किसी ने अच्छा नंबर पाया उसको मिलने वाला, तो लोग 1 लाख 2 लाख 4 लाख देकर उस कागज को नीचे दबा दे रहे हैं और अपने परिवार वालों को करा दे रहे हैं। तो मतलब इतनी चारों तरफ धांधली फैली हुई है और हम 11,000 रुपए आपको एजुकेशन, आपको बच्चों के अंदर क्वालिटी और संस्कार दे रहे हैं और आपको साथ में ऑप्शन बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। आप 11,000 एजुकेशन ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ मान सम्मान जिस तरीके से अभी आप स्क्रीन पे देखें मेरा वीडियो चल रहा था, ऐसे सब आप लोग को मान सम्मान यहाँ, मतलब यहाँ पे आप 11,000 में मतलब क्या पा जाएंगे, आप ये आने के बाद ही फीलिंग करेंगे, बताया नहीं जा सकता। और एक बात और कहूँ कि आज जो समाज तो हमसे ही दोस्तों, हम लोग से ही समाज है। अगर एक एक लोग अपने आप को सुधार लें तो पूरी समाज सुधर जाए, लेकिन सब यही कहेंगे अरे जमाना बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है। कोई नहीं कहता कि मेरा समाज गंदा है, मेरा सोच गंदा है, लड़कियां हैं बाहर, जमाना इतना खराब, उन्हें बाहर मत निकालने दीजिए। अरे तो हम भी तो उसी जमाने में है, हम भी तो हमसे समाज है, क्यों हम ऐसा जाति कर रहे हैं। खाली लड़की, वही शिक्षा बच्चों को सही दिशा सही ज्ञान दीजिए ना, आप अपने बच्चों को सही, अपने बेटों को सही दीजिए। लड़कियां 12 पास करती हैं, हम उन्हें घर में कैद कर देते हैं और लड़के जैसे ही 12 पास करते हैं वो खुले से घूमना शुरू कर देते हैं। तो ये समाज में उन्हें कहाँ से शिक्षा मिलेगा, आप ही तो दीजिए, आप दीजिए। माँ बाप
बच्चों से जरूरत है तो माँ बाप आज पढ़ने लिखने के लिए, जिसके माँ बाप सही रास्ते पे चल रहे हैं उनके बच्चे भी सही रास्ते पे चलेंगे। फिर लड़की होने का सजा उनको मिल जाए, भैया इंटर पास कर लियो, अब इंटर पढ़ाने नहीं पढ़ाएंगे, शादी करने की नहीं हो पाता, 5 साल घर में बैठाए रहेंगे, लेकिन लड़की है इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ना उसको पढ़ाने का। पढ़िए अगर कुछ कर रही है लड़की तो समझ में आता है भाई चले शादी वादी लेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, लेकिन शादी करने का औकात भी नहीं है, उसको पढ़ाएंगे नहीं, फिर भी उसको घर में बैठाए रहेंगे 5 साल 10 साल, जबकि उसने गुनाह किया, लड़की होकर पैदा हुई है। अरे मैं उन सारे गार्जियन से कहूंगी इसे दान मत करो लोगों, जरा सा पंख खोलोगे तो आकाश छूलोगी। अरे बेटी को बढ़ने को जो आप जो फाउंडेशन बेटी पे लगा रहे वही फाउंडेशन आप बेटे पे लगाओ। शायद हम अगर ये कहते सिखाते हैं लड़कियों को कि नहीं घर से बाहर मत जाओ, बस में मत जाओ, ट्रेन में मत जाओ, लड़के ये किससे डरते हैं? लड़के से तो किससे डर लगता है लोगों को? इतने खतरनाक लड़के हो गए हैं, खतरनाक मतलब उनका विचार हो गया है। उनको सही विचार दीजिए ना, उनको सही रास्ता दीजिए, उन्हें बताओ कि सारी लड़कियां एक जैसी हैं, सारे बच्चे भाई बहन जैसे व्यवहार हो, तो बहुत अच्छे दोस्त हो आप लोग, ये दिमाग में कौन भरेगा? तो क्या लड़कों को सही सिस्टम की जरूरत नहीं है? क्या लड़कों को संस्कार देने की जरूरत नहीं है? आज जितने भी लोग कनेक्ट है, मेरा सबसे यही सवाल है, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो गार्जियन हो, सब तो आप सभी को सिस्टम में तो सकता लड़कियों को पीछे पर करो, लड़कों को पहले ही काबू में रखो, उन्हें सही संस्कार पहले ही दो। क्यों क्यों उनकी गलती सजा हम पाए? वो आजाद वो घूमे, हमें कैद किया जाए? क्यों भाई? गलती कौन कर रहा, सजा कोई और भोग रहा। तो ये सब आप समझने की जरूरत, कब समझेंगे आप लोग? समझिए आज जितने भी माँ कनेक्ट है, जितने पिता कनेक्ट है, मेरा सिर्फ देखा है कि आप बच्चों को किसी न लड़की को कैद करने की जरूरत है न लड़कों को कैद करने की जरूरत है। एक दूसरे से लड़का लड़की एक दूसरे से कम नहीं है। अगर हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, एक हीरा है एक मोती है, एक दीपक है एक ज्योति, एक सूरज है एक चांद है। आप बराबर का उन्हें हक दीजिए, बराबर का सम्मान दीजिए, उन्हें बराबर गाइडलाइन दीजिए, लड़की को भी समझाइए लड़कों को भी समझाइए, उन्हें आगे बढ़ने का दीजिए, वो बच्चे को सोच बदल दीजिए। आज जो बच्चों की आज हम लोग के गर्व होता है हम लोग को कि हम शौकीन है कि आज हम लोग के बच्चों के दिमाग में जरा सी भी गंदगी नहीं है। अगर वो बात करते हैं तो लाखों करोड़ों की, वो सोचते हैं तो लाखों करोड़ों की। आज वो इंटर पास किया मेरा बेटा, आज वो 100-200 लोगों को ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग लगा रहा है, 100-200 लोगों को वो लीड कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का सिस्टम बता रहा है। दोस्तों इसलिए इस सिस्टम में जुड़ने की जरूरत है। क्या ये एजुकेशन किसी भी स्कूल किसी भी कॉलेज में मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो आप जरूर इस सिस्टम में जुड़िए। रही बात 11,000 लगाने की, बहुत लोग के अंदर डर होता, हमारे अंदर भी डर था, जो आज पहली बार सिस्टम को देख रहे हैं या जो लगा भी चुके हैं तुरंत, उनके भी अंदर डर है कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं हुआ, कहीं 11,000 मेरा जाने वाला तो नहीं है, अब तो मिलेगा नहीं जो है, कहीं हम गलत सौदे में तो नहीं फंस गए। तो दोस्तों 11,000 में आप आज नहीं कीमत, आज के 2 साल बाद इसकी कीमत लगेगी। अब मेरे जैसा आप भी पछताएंगे कि मुझे सिस्टम पहले क्यों नहीं मिला। आज जब भी सिस्टम में आ रहा है उसके अंदर एक ही पछतावा हो रहा है, मुझे सिस्टम पहले क्यों नहीं मिला। आज हम भी सोचते हैं 2009 से मैं शिक्षा जगत में है दोस्तों, अगर 2009 में मुझे सिस्टम मिला होता तो शायद मेरी कहानी कुछ और ही। लेकिन कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, भगवान सही हमारा दिशा नक्षत्र नहीं सही रहे होंगे, दिशा नहीं मिल पाया हम लोग को, सिस्टम नहीं मिल पाया। तो 11,000 रुपए लगाने के लिए हम इतना सोचते हैं दोस्तों, इतना सोचते हैं जैसे नहीं हम 11 लाख। और यहाँ तक बताते हैं आपको ना, अगर आप किसी घर में एक बार प्लान बता दिए दूसरी बार जाएंगे ना तो ऐसा लगता है कि आप उसका घर द्वार अपने नाम कराने जा रहे हैं, ऐसा एक्टिविटी वो करता है। लगता है आप मतलब उसका जो खेत है वो आप अपने नाम करा लेंगे, इतनी उसके अंदर डर हो जाती है। एक बीमा वाला आता है, जीते जी आपको मौत का डर दिखाता है, हो सकता है कल आप मर जाए तो आप उसको 1,50,000 तक पॉलिसी ले लेते हैं। आज कोरोना में अगर किसी को सर्दी खांसी हो गई है तो डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, हो सकता है डॉक्टर बताने दे कोरोना पॉजिटिव है, इतना लोग डर गए हैं। और गलती से बता भी दिया, अभी आपको बताए गुड न्यूज बताया, बैड न्यूज कह लीजिए कि हमारे हस्बैंड जी बैंक में वर्क करते हैं और बैंक के मैनेजर को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जिस दिन हम लोग का महिला वेबिनार था खबर आई, हम लोग को भी बहुत डर लगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर का लगा कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जरूर कि उनके संपर्क में होते हुए भी
इनको कुछ नहीं हुआ और मैनेजर को कोरोना पॉजिटिव। 10 दिन का दोस्तों 37,000 रुपए इसी आपके जौनपुर के उत्सव होटल में एडमिट है और 10 दिन का 37,000 रुपए 2 टाइम से काढ़ा मिल रहा है दोस्तों, और कुछ नहीं। तो डर के मारे वहां हमें जिंदगी का डर है, हो सकता है हम मर न जाए। हम वहां 37,000 रुपए दे आए, दे देंगे। एक लोगों का उनकी मम्मी, उनकी बड़ी मम्मी भी एडमिट है, वो 1 लाख रुपए। वकील जरा सा भी झगड़ा हुआ, केस हुआ, वकील आपको डराता है, अरे बहुत पेचीदा कैसे हो जाएगा, अगर केस चला तो जिंदगी बीत जाएगी, इतना पैसा दीजिए, रफा दफा करा देंगे, हम निकाल के दे देते हैं। तो हम वहां डर कौन पैसा नहीं ले रहा है, और यहाँ हम तो आपको अगर हम लोग को तो एक चेक निकाल के देना पड़ता है कि लीजिए चेक रख लीजिए, निकाल लीजिएगा पैसा। इतना विश्वास दे रहे तब भी लोग को डर लगता है। 11,000 रुपए, 11,000, अरे हम 11,000 में लाइफ जीने का तरीका बता रहे हैं। सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी, पॉजिटिव से गिर जाएंगे आप। कहते हैं जैसे कि सर कहते हैं ना, जो सोचिए वास्तव में आप जो सोचेंगे वही होगा। हम लोग कभी सोचे ही नहीं, सोचते ही नहीं थे, लेकिन आज दोस्तों सोच बनी है, सोच बनी है तो सोच पूरा भी होगा। 100% विश्वास है खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास है कि नहीं जो हम सोचेंगे वो पूरा होगा, क्योंकि हम लोग को बुरा तो सोच नहीं रहे हैं। जिसको ज्वाइन कराते हैं उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं कि भगवान कैसे करके इसको आगे बढ़ा दीजिए। अच्छा सोचते तो अच्छे काम तो पूरा ही करेंगे ना। ये तो नहीं सोच रहे ना कि भैया उनका घर हो जाए, उनका लड़का कैसे तरक्की कर रहा, हम लोग तो कहीं अरे अच्छी गलत बात। यहाँ तो लोग गलत, गाँव का तो ये हाल है कि लोग अपने तरक्की की लगत बगल में दुकान बढ़िया चल रही है तो 10,000 जाएंगे, इनका दुकान बानो मेरा बढ़िया चलेगा। 100% सही बता रहे हैं। ये नहीं सोचेंगे मैं करूँ, बस ले आके देंगे 10,000, भैया इनका कर दो, इनका ना चाहिए मेरा चलने लगा। अरे वही काम अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए कर लो ना। नहीं आगे बढ़ रहा है तो उसके मेहनत को नहीं देख रहे हैं, उतना मेहनत तुम भी लगाओ, अभी बढ़ जाओ। ये उतने मेहनत खींचने रहा है, वो आगे बढ़ रहा है तो मेहनत खींचने में वो अपने आगे बढ़ने में लगे। जैसे कहते हैं किसी सफर को अगर आप आधा तय किए हैं, अगर वहां से आप लौटेंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, उतना उसी एनर्जी में आप उस सफर को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सोच तो लोग यहाँ तक हो चुके हैं। ये सबके साथ हो रहा होगा, सबके अगल बगल की बात बता रहे, कहीं अलग से हम नहीं बता, बात हो रहा है घर में हो रहा, वो बातें हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जितने लोग और कोई बिजनेस, कोई पार्लर खोला अगर बगल में, आप पूछ लो भाई मैं आपके दुकान बगल में पार्लर खोलना चाहती हूँ, जैसे यार ये फालतू पार्लर कहाँ, इसमें कहाँ फायदा है, ये काम थोड़ी चलता है, ये आएगा। किसी मिठाई वाले से पूछो, इतना नुकसान लगता है, इतना मेहनत है इस काम में, ये काम पे कहाँ करोगे। किसी कपड़े वाले से पूछो, भैया मैं आपके बगल में कपड़ा दुकान, थोड़ा सा मुझे भी दे दो सजेशन। अरे मार्जिन कहाँ रह गई लॉकडाउन में, अब कस्टमर ही नहीं आते। कोई भी आपको नहीं कहेगा भैया मेरे बगल में आओ और तुम दुकान खोल लो, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, आगे बढ़ जाना। एक नेटवर्कर ही है जो आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा, आओ आप कर सकते हो। जिससे मिलेंगे नहीं, आपके अंदर क्वालिटी, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपको एक नेटवर्कर ही बताएगा, एक जीव सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। तो दोस्तों आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं अरे फंसाने वाला काम है। अभी कुछ लोग बीएड बीटीसी, अभी परसों ही बीटीसी की बीएड की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, 2 साल का बीएड हो चुका है, कॉलेज की फीस हो चुकी है, उसके पहले भी एमए किए हैं, बीए किए हैं, इंटर किए हैं, अभी तक फसल का जी नहीं माना है। जो इंजीनियर की डिग्री ले ली है वो भी बीएड की परीक्षा देने गए हैं। राइट, 100%। तो वो भी कहता था, लेकिन अगर मेरी सलाह मानिए सर तो बीएड मत करिए, उसी पैसा कहीं अगर दुकान खोल लेंगे आप तो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन लोग यहाँ कहते फंसा दिया। अरे 1.5 लाख कॉलेज की फीस, 2 साल का टाइम, पर 17, 18, 20 साल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम वहां फंसने जा रहे हैं जहाँ पर मतलब लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि देखा देखी भी आंख नहीं खुल रहा। हम लोग भी एमए बीएड है, जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं वो तो अपने आप को टीचरों को नहीं बचाते, जो उनको पढ़ाया है उनको भी नहीं बचाते। जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं उनको भी नहीं बचाते, जो उनको इंटर तक पढ़ा के आगे भेजा है वो भी नहीं बचाते। हम तो बीटीसी कर रहे हैं, हम तो टीचर बनने जा रहे हैं। लेकिन वो सपना हम भी यही सोच रहे थे दोस्तों। बीएड की डिग्री, बीएड की ट्रेनिंग कर रहे थे जौनपुर से, और यही सपना था जैसे ही डिग्री मिलेगी हमारी नियुक्ति हो जाएगी, हम सरकारी टीचर बन जाएंगे, 80,000 रुपए तो महीना आएगा ही। हमें नहीं पता था कि उसके बाद इतना पापड़ बेलना पड़ेगा। 2015 तक परीक्षा दिए हैं, उसके बाद नौकरी नहीं करनी है, नहीं हम भी उसी कोशिश में लगे थे,
प्राइवेट कर रहे थे, सरकारी चक्कर में पड़े थे। लगता है मुझे साहब कि हम तो फंसे, हमारे बच्चे नहीं फंसेंगे। हम तो जो कर लिए, जितना गंवाना था गंवा दिए, लेकिन हमारे बच्चों का जो आते वो पैसा वो बच गया, वो फंसने से बच गए। तो दोस्तों, हम यहाँ फंसाने का काम नहीं कर रहे हैं, आपको हम बचाने का काम कर रहे हैं। आज स्क्रीन पे आप देखिए, अभी आप देखें प्रिंस प्लान, बहुत ही बढ़िया प्लान करते हैं। अभी उन्होंने पास आउट किया 12। संकेत जी से आप मिले होंगे, 12 पास आउट किया। आपके सुजन मिश्रा जी आते हैं, उन्होंने भी 12 पास आउट किया। आदित्य जी 12 पास आउट किए। विनय सर, शिवम सर, उत्सव जी, ये सारे लोग से बच गए। 8 लाख 10 लाख रुपए अपने मम्मी पापा का बचा लिए। तो सोच लीजिए, हम लोग को 10 लाख से कम में पढ़ाते क्या? उनको 10 लाख से कम में पढ़ाते। 10 लाख लड़के को लगाते, तो लड़की भी कहती भैया हमें कौन सी, हम क्यों नहीं पढ़ेंगे 10 लाख लगा के। लेकिन आज वो बीएड की डिग्री अटैची में रखी है, मतलब कभी निकाल के देखने का भी वो नहीं मिलता, कहीं निकाल के देख ले, अटैची में रखी है, 2 किलो सब्जी मिलेगी। तो इसलिए फंसने का काम नहीं कर रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। बच जाइए, जितना फंसना था फंस चुके हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। और बीएड बीटीसी वालों से यार अच्छे जितने भी सॉफ्टवेयर नहीं है, जो डिप्सॉफ्ट ज्वाइन नहीं किए, जिन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है, ये 100% सही है। नाम बता के लोग मतलब अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम आता है उनको, हेजिटेशन, उनके अंदर हेजिटेशन है। कभी उन्हें बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, कभी उनको जरूरत नहीं पड़ा, कभी वो चीज उन्हें सिखाया नहीं गया। संस्कार जैसे जैसे बड़े बच्चे बड़े होते हैं, संस्कार लड़कियां जैसे बड़ी होती, उनको संस्कार में लाया जाता है, और लड़के जैसे बड़े होने शुरू होते हैं, संस्कार गायब होता है। नहीं, क्योंकि आज का समय बताते हैं, क्यों टीचर भी किसी बच्चों को कड़ा आवाज में बात नहीं कर सकता। समय ये आप किसी बच्चों को मार नहीं सकते, छोटे बच्चों को मार भी नहीं सकते, और बड़े बच्चों से तो वो क्लास अटेंड करे ना, कड़ा आवाज में बात नहीं कर सकते। अगर क्लास में कर ली तो बाहर आओ, मिलो, खैर नहीं होगी। अपने बीएनबी इंटर कॉलेज के हम बता रहे टीचर थे, टीपी मिश्रा, विभूपति मिश्रा, उनका नाम मिस्टर क्यों पड़ गया? उनको मिस्टर क्यों? इतने कड़क टीचर थे कि बच्चों को भले क्लास में पीट देते थे, कर देते थे। बच्चे उन्हें चाकू घोप दिए थे मनियाहू मार्केट में। तो आज टीचर अपनी खुद वैल्यू बचाता बच्चों, ऐसे मतलब है, आएगा 40 मिनट क्लास लगाएगा, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो जाए। अपना आपको 10-20 हजार रुपया अपना जान जोखिम में थोड़ी डालेगा। यहाँ तो वो डांट के जाए, और वहां जो है कि गोली खाए और चाकू। ये हालात है दोस्तों। तो बंद करने से दोस्तों समस्या दूर नहीं हो जाएगी। आप आंख बंद कर लिए तो आप लड़ने का प्रयास करिए। जो महिला जो अभी एक्शन ले रही है, जो जिनके पास 2-3-4 बच्चे हैं, उनके लिए इससे बढ़िया सिस्टम हो ही नहीं सकता। आज घर बैठे हम प्रोग्राम लगा रहे हैं, घर बैठे लोगों को कनेक्ट करा रहे हैं। लोग मुंबई से कनेक्ट हुए हैं, अहमदाबाद से कनेक्ट हुए हैं, दिल्ली से कनेक्ट हुए हैं, जयपुर से कनेक्ट हुए हैं, आगरा से कनेक्ट हुए हैं। तो इससे सरल काम आपको कुछ होगा? मान सम्मान के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपको बोलने का मौका मिला, लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, इससे सरल कौन सा काम आप करेंगे? और अपने सोच को बदलिए दोस्तों। वो महिलाएं जो भी जहां से भी कनेक्ट हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि अपने सोच को बदलिए। आप हाउस वाइफ नहीं, हाउस मेकर हैं। आप एक घर को सही, एक मकान को घर बनाती हैं, एक आदमी को इंसान बनाती हैं। आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो दुनिया में हम किसी से भी कम नहीं, वो सब काम कर सकते हैं जो दुनिया में है, और लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जहां महिलाएं नहीं, जहां लड़कियां नहीं, जहां बेटियां नहीं है। तो आप अपने आप को इतना पिछड़ा हुआ मत मानिए कि नहीं, ये काम तो मेरा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं तो पढ़ी नहीं, मैं लिखी नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। अगर हम चाह लें तो कुछ भी कर, बस चाहने की देरी है। चाहिए, ठानिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस सिस्टम को ज्वाइन करिए। आप इतने कम एजुकेशन में, इतने कम पैसे में इतना सारा एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगा। एजुकेशन मिल भी जाए तो सिस्टम आपको सही रास्ता नहीं मिला। यहाँ मिलता है सही लोगों की सोच, सही लोगों का साथ, आपके हर बात पर आपका सपोर्ट, हर सुख आपका फैमिली जैसा जो सपोर्ट है, एक रिश्ता, एक व्यवहार, एक फैमिली का प्यार, इतना प्यार यहाँ मिलता है दोस्तों, और किसी आज आपके घर में भी नहीं है। सारी मौज में हम कहेंगे कि सबसे पहले बच्चों को पैसे पे आप मत जाइए कि पैसा लग रहा है, यहाँ पैसा हम कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए बिल्कुल मत आइए। एजुकेशन के लिए अगर अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, अगर वो इनके अंदर वो एजुकेशन आ गया, वो क्वालिटी आ गई, तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, पीछे पीछे आएगा। आज
श्रेया जायसवाल को लगभग सभी लोग देखे होंगे यूट्यूब। हम बताने जैसे भी कल सर बता रहे थे हिना के बारे में, तो उनको कितना गर्व महसूस हो रहा था कि आज हमारी बिटिया, इसी प्रकार हमको भी महसूस होता है। और जो सपना हमने देखा है कि एना का, तो शायद वो श्रेया हमारी एना से भी आगे जाएंगी, हमको ऐसा पूरा विश्वास है। क्या अगर आप सब लोग देखते हैं तो क्या ये गंदगियां नहीं चाहिए? 11,000 रुपए लगाकर हमारा बच्चा बोल गया, सबके सामने कर लिया, तो क्या वो 11,000 रुपए वसूल नहीं जाएंगे? एक भी कंप्यूटर कोर्स अगर आप उसमें से लिए, एक चैनल कंप्यूटर सीख लिया, तो आपको 11,000 रुपए सफल हो जाएंगे। बहुत बड़ी रकम नहीं लग रही है। यहाँ लोग 10-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, बोलने का ढंग नहीं हो पा रहा है। 5-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारे अगल बगल के लोग। बीए वाले फिर भी ठीक है, 1.5-2 लाख में निपट जाते हैं। बीटेक एमटेक करने वाले 10-10, 12-12, 14-14 लाख रुपए लगा देते हैं दोस्तों, लेकिन सफल नहीं है। तो अब आपको जागने की जरूरत है, जागिए। और एक महिला अगर जाग जाए ना, ये सब तो कोरे बहाने हैं, हमारे हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं, हमारे ससुर जी मना कर रहे हैं, हमारे पापा मना कर रहे हैं, हमारे भैया मना कर रहे हैं। हर गलत काम के लिए मना करेंगे, क्योंकि उन्हें सही दिखाइए तो सही, बताइए तो सही, हम क्या करने जा रहे हैं। कैसे कौन माँ नहीं चाहेगा मेरा बच्चा आगे जाए, मेरी लड़की आगे जाए? कौन हस्बैंड नहीं चाहेगा कि मेरी वाइफ का नाम हो? कौन नहीं चाहेगा? आप उन्हें सही दिखाई नहीं देते, सही सुनाई नहीं पाते, आपके अंदर खुद विश्वास नहीं है। वो मना कर देते, आप मान जाते हैं, आप मान जाते हैं। विश्वास तो ऐसा होना चाहिए ना, लड़कियां डिसाइड करती हैं मुझे इससे शादी करना है, घर वाले तैयार नहीं होते तो भाग जाती हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर ये कॉन्फिडेंस सबके अंदर आ जाए तो सब लोग गलत फैसला ले लेते हैं और सारी उम्र पछताते हैं, अपने बच्चों के सामने मुंह नहीं दिखा पाते। आप सही डिसीजन के लिए ऐसा विश्वास ले आइए मन में। कैसे नहीं मानेंगे पापा, कैसे नहीं मानेंगी मम्मी, कैसे नहीं मानेगा भैया, कैसे नहीं मानेंगे हस्बैंड? कहीं ना कहीं हमारे सपनों में जान होता ही नहीं, और हम 1-2 बार करते हैं, सपनों में जान होगा तभी तो कुछ कर पाएंगी हम। नहीं, सही बात है, पापा मना कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। बस पापा शादी कर देंगे, घर जाना, 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे, बस लाइफ इसी में बीत गई। हम तो क्या, हम तो भूल ही गए। पहले उनकी बिटिया थे, फिर उनकी बहू हो गए, फिर उनकी पत्नी हो गए, उसके बाद उनकी माँ हो गए। हम कहाँ थे, हमें पता ही नहीं। तो आज का दौर, हम लोग 98 में हमारा हुआ है, और तब के जमाने में आज के जमाना बहुत फर्क है, बहुत आगे चला गया जमाना हम लोग के साथ। तो आज जमाना बहुत आगे हो गया। पहचानिए अपने आप को, अपने शिक्षा का सही उपयोग करिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, चाहे जो हो। और माँ बाप से ये मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने बच्चों के प्रतिभा को पहचानिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। आप भी आगे जा सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। मैंने भी यही कहा था, सर मैं एजुकेशन लूंगी, मुझे बिजनेस नहीं करना है। लेकिन सर बैठे सामने, कभी पूछ लीजिएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी सर, मैं तो लेडीज हूँ, अरे स्कूल से घर, घर से स्कूल, इतना ही मेरा क्षेत्र है, मैं किस दूंगी। लेकिन आज थैंक्स उस पल का कि जिस पल ने मैंने हाँ किया कि नहीं, मुझे ड्यूशॉप करना है, और मैंने हाँ किया, रजिस्ट्रेशन किया। बच्चे मेरे घर में ट्रेनिंग लगती थी दोस्तों, संकेत जी आते थे मेरे घर में ट्रेनिंग लगाते थे, लेकिन मैं कभी ट्रेनिंग नहीं बैठती थी, मुझे लगता था ये काम मेरा नहीं है। तो बच्चों का काम है, बच्चे सीखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ाई का काम है। लेकिन अपने अपलाइन का, गुरुओं का गाइडलाइन, उनका प्रोत्साहन आज मुझे आप लोग के सामने चीफ गेस्ट बना के लाया। तो आप देर मत कीजिए, सिस्टम को ज्वाइन करिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। 11,000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, एक मोबाइल ढंग से नहीं आती, एक मोबाइल ढंग की नहीं आती। 11,000 रुपए में आज 14-15,000, 20,000 नीचे कोई अच्छा मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपका जन्म कर्म नहीं लग जा रहा है कि आप 11,000 में रोडपति हो जाएंगे। आज 11,000 लगा के एजुकेशन के साथ साथ आपको लाखों रुपए कमाने का चांस मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग चौक चौराहे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर दिए, अरे ये नहीं चलाने आ रहा, मुख्यमंत्री ये कर दिए, वो कर दिए। तो वही समय को अपने ऊपर खर्च करिए और अपने क्वालिटी को बिल्ड करिए। आप दूसरों को आगे बढ़ने का माध्यम बने, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लेडीज, सब कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम सबके लिए है, सब कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं, कोई कर्जा नहीं चलाना, खेत नहीं जोतना है। और गांव के औरतें तो और कहना चाहेंगे, वो तो इतना बड़ा काम कर लेती, हम लोग नहीं कर पाएंगे। 4-5 घंटे धान लगा लेती है खेत में, गुड़ाई करती है, निराई करती है, ढुआई करती है, वो नहीं कर पाएंगे इस काम को।
और एक गुण तो हम आपको पहले ही बताया कि जो भगवान ने गिफ्ट में दिया है औरतों को, जन्मजात गुण उनका है बात को यहाँ से वहां पहुंचाना, एक भी क्षण नहीं लगता। मतलब सोशल मीडिया से भी तेज वर्क करती हैं। व्हाट्सएप फेसबुक साथ पीछे हो जाए, किसी भी बात कोई बात उनके पास पहुंचा और ये सजेशन साथ में आएगा, कहना मत किसी से, हम तुमसे कहते तू कुछ मत। जैसे ही रोकेंगी, शायद अगर ये ना कहे शायद ना पहुंचे बात, अगर ये बात न बताया जाए किसी से मत कहना, शायद 1-2 दिन लग जाए, लेकिन ये बात जैसे ही आया दिमाग में किसी से कहना मत, उसके ये अगले क्षण ही ट्रांसफर। और वहां भी यही बात हम कह दें, देखो आपन जान के तू क्यों। इसी चीज को पॉजिटिव वे में लेना है और इस सिस्टम को बताना कि मैंने बच्चों को एडमिशन कराया है इस सिस्टम में, मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम अगले को बताओ। तब नहीं बताएंगे, यही काम करें, वही भैया जितने लोगों उतने लोगों को बताओ, तब नहीं बताएंगे। हमारे बच्चे भी आगे जाएंगे, सिस्टम भी आगे जाएगा और बहुत अंदर हमारे ताकत बहुत है हमारे अंदर। अगर आप ताकत की बात करें तो मर्दों के तुलना में औरतों के अंदर बहुत ताकत 2 चौगुनी 8 गुनी ज्यादा है। अगर आप बेड साथ उठा के देखेंगे, चाहे वो भूख की क्वालिटी हो, ताकत हो, शारीरिक मानसिक, मतलब औरतों के अंदर भगवान ने ज्यादा दिया है। बरसते हम भूल जाते हैं उस हाथी के बच्चे की तरह कि जिस हाथी के बच्चे को पहले लोहे के जंजीर से बांधा जाता है और उसको दोस्त कोशिश करता है उड़ाने का, वो तोड़ नहीं पाता, और जब हाथी बड़ा होने पे उसे जूट की रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन उसके मन में वो मानसिकता घर कर गई, मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा, और पूरे उम्र उस हाथ को तोड़ नहीं पाता। बस ये मानसिकता हमारे अंदर भर दी गई है कि आप कुछ नहीं कर सकती, लेडीज हैं, घर में रहो, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, बच्चे को पालो, कपड़ा धो, हम लोग भी करते हैं, सारा काम करते हैं घर पे अपना, पति कपड़ा धोते हैं, प्रेस भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, गेस्ट को भी देखते हैं, सब कुछ देखते हुए भी इस काम को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज 10, 20, 50 लोग हमें देख के आगे बढ़ने की सोचते हैं, हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप अपने अंदर कुछ क्वालिटी को पहचानिए जो आपके अंदर छुपी हुई है, उस प्रतिभा को पहचानिए, और उस क्वालिटी को बाहर लाने का इस जरिया, अच्छा जरिया कहीं नहीं मिलेगा आपको। इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन पारिवारिक बिजनेस, फैमिली बिजनेस, साथ बैठ के आना जाना, साथ में बिजनेस करना, सब कुछ अच्छा है। बस एक साथ टाइम ज्यादा हो रहा है, हम अपनी बात को वाइंड अप करेंगे कि प्रेम करो तो बनो राधिका और गृहस्थी में बनो जानकी, प्रेम करो तो बनो राधिका, गृहस्थी में बनो जानकी, और काली बनकर गर्दन काटो। जब बात हो सम्मान की तो अपने मान सम्मान को बचाते हुए करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आगे आना है, सिस्टम को ज्वाइन करना है। बाकी जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम में को देख रहे हैं, आगे की जानकारी में कोई कंफ्यूजन होती है आप उनसे ले सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू।